नमस्कार साथियों, आज हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं डिवाइड वाली। वही शॉर्ट ट्रिक जिससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पहला वीडियो डिवाइड का बनाया था, जिसमें डिवाइड प्राइम नंबर का डिवाइड करना आपको बताया था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि प्राइम नंबर का ही डिवाइड करना है। जैसे 79 एक प्राइम नंबर है, 83 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का ही डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड पूरा ना हो, उसमें दशमलव आ जाए, पॉइंट वाला आ जाए, तो उसको सॉल्व कैसे करें। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका हम आज सीखेंगे। और अगर आपको बेस क्लियर नहीं है इस मेथड का, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो प्रीवियस वीडियो का लिंक सेंड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए 1337 का 79 से डिवाइड करना है, ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 का डिवाइड 52 से करना है। 3 प्लेस तक, 3 पॉइंट के 3 प्लेस तक आपको आंसर निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का डिवाइड करना है 83 से, और 5 स्थान तक इसका पॉइंट में आपको आंसर निकालना है। क्लियर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1337 डिवाइड बाय 79। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने तरीका आपको बताया था कि आपको 79 से भाग देना है, तो यहाँ पर 79 से भाग देना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या था हमारा, 133, और आखिरी वाले को ऐसा लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पॉइंट लगेगा इसके बाद। और आपको 79 का भाग नहीं देना, 7 का भाग देना है, और जिसका भाग नहीं देना उसको यहाँ लिखो 9, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ आपको लिखना है भागफल लिखना है। जो भी भागफल आपका आएगा वो आपको आंसर देना है। चलो शुरुआत करते हैं। 13 में आपको देखो 79 से भाग नहीं देना है इस संख्या को, सिर्फ 7 से भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा 100%। 7 का भाग 13 में दीजिए। 7 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, 7 1 जा 7, तो 1 टाइम गया, तो 1 लिख दीजिए। भागफल में 1 लिखा आपने। 7 का भाग 13 में आपने दिया, तो 13 में से 7 को क्या कर दीजिए माइनस, तो कितना बचा 6। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो शेष बचेगा उस शेष को यहाँ लिखते हैं। तो 6 इस 13 के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका भाग दे चुके हैं। इस 3 के नीचे लिख देंगे कितना, 6। क्लियर है। तो ये 1 आ गया यहाँ से। अब जो अगला प्रोसेस होगा, 6 लिखा तो 6 और ये 3, 6 और 3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 63 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 बन गया। क्लियर है। अब आप 63 में 7 का डिवाइड नहीं करना है, आपको 63 में नहीं करना है। उससे पहले एक छोटी सी प्रोसेस है, वो मैंने आपको समझाई थी, बताई थी कि जिसको आपने छोड़ दिया है, उसका डिवाइड नहीं किया, उसका जो भागफल आया उन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 9 1 से कितना, 9। जो 9 1 से 9 आया है, इसको 63 में से क्या कर दीजिएगा, माइनस, तो कितना बचेगा, 54 बचेगा। अब इस 54 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 7 49, एक तो जाएगा 7 7 49 बार। ठीक है। और 7 7 49 बार जाएगा, और माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ आप अगर 5 लिखते हैं तो ये कितना होता है, 57 होता है। और 7 अगर यहाँ लिखते हैं तो कितना हो जाता है, 7 9 63, और ये संख्या कितनी हो जाएगी, 57। फिर इसमें से माइनस नहीं होगा, इसलिए आपको 54 में 7 का भाग तो देना है, लेकिन 7 बार नहीं देना है। कितनी बार देना है, 6 बार आपको देना है। तो 6 बार आप भाग देंगे, तो इस आपने 63 में से 9 को माइनस किया, 9 1 9, 54 बचा। इस 54 में 6 बार आपने भाग दिया, तो 7 7 6 कितना, 42। तो 42, आप बताइए कितना बचा, यहाँ से 12 बचा। क्लियर है। कितना बचा, 12। और ये 12 कहाँ लिख देंगे, ये 12 आ जाएगा आप यहाँ पर। इसका मतलब ये कि आप पॉइंट में आंसर आने वाला है। तो फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। देख लीजिए, 63 था, 63, 9 1 जा 9, 9 माइनस किया 54। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमने 7 6 42 किया, 7 7 49 क्यों नहीं किया। अगर 7 7 49 आप करते तो बचता कितना, 5। ये 5 यहाँ लिखते तो फिर कितना बनता, 57। तो ये 57 बन जाता। 9 6 54 होता, 9 7 63 होता। तो इनका मल्टीप्लाई बड़ा होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई बड़ा होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई छोटा होना चाहिए। इसलिए आपने 7 बार भाग नहीं दिया, कितनी बार भाग दिया, 6 बार। अब 6 बार भाग देने पर कितना बचा है, यहाँ से कितना बचा है, 12 बचा है। क्लियर। ये 12 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद आपको मालूम है कि दशमलव लगाना है, पॉइंट लगा दिया। अब 12 और 7, तो ये कितना बन गया आपके लिए, नया डिजिट। ये नया डिजिट आपके लिए बन गया साहब 127। अब क्या करना है आपको, 127 बन गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 9 6 कितना, 54। इस 127 में से कितना माइनस कर दें, 54 माइनस कर दें,
तो 7 4 3, यहाँ से मालूम है आपको 7 5 कितना 12, इस प्रकार से कितना बचा 73 बचा। अब इस 7 का भाग 73 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 10 बार। पर सवाल ये उठता है कि अगर आपने 10 बार दे दिया तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 0 0 लिख सकते हैं। अगर आपने 10 बार दे दिया 3 बचेगा, ये 3 यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो ये वापस से बड़ा हो जाएगा। इसलिए 73 में आप 10 बार भाग नहीं देंगे, 7 का कितनी बार देंगे 9 बार भाग देंगे। तो 9 बार तुम इसका मतलब कितना लिख दो 9 लिख दो। अब 9 बार भाग दिया तो कितना आया, 9 बार भाग देने पर कितना आएगा 9 7 कितना होता है 63। अब यहाँ से बचा कितना 10, कितना बचा 10 बचा। क्लियर है, कितना बचा है 10, ठीक है। और 10 बचा, इस 10 को कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। तो ये 10 और ये 0 कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया। इस 9 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 81। इस 81 100 में से 81 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 19। 7 का भाग 19 में दे दो, 7 दूना कितना 14। तो इसका राइट और एग्जैक्ट आंसर आएगा 16.92, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक बार जो मैंने समझाया है इसको वापस से देखिएगा, तब थोड़ा बहुत जो है आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल जो मेथड है, क्रिटिकल मेथड तो नहीं, अच्छी मेथड है, लेकिन जो पहली बार कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो थोड़ी सी हमें वो अजीब सी लगती है, लेकिन हमारे लिए अच्छी होती है अगर उसको समझ लिया जाए तो। क्योंकि 79 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पॉइंट के बाद तक आपको आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। अब अगला करते हैं, 220 का डिवाइड करना है 52 से और 3 स्थान तक करना है। कहाँ तक करना है, दशमलव के 3 स्थान तक आपको करना है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 220 का डिवाइड करना है, किससे करना है 52 से करना है। तरीका क्या है, 2 2 और आखिरी डिजिट को ऐसा लिख दो। किससे भाग देना है, बस आपको 5 से भाग देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर भागफल लिखना है। क्या लिखना है, भागफल। जिसका भाग नहीं देना है उसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। क्लियर है। अब 5 का भाग 20 में दीजिए, 22 में कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, कितना बचा 2 बचा। ये 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और आपको मालूम है यहाँ क्या लगा दो दशमलव। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा आप दशमलव में आएगा। क्लियर है। चलो तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, 2 0 कितना हो गया 20, 4 2 ने कितना 8, इस 20 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचा 12। अब 5 का भाग 12 में दीजिए, 5 दूना 10, कैरी कितना बचा 2 बचा, ये 2 यहाँ लिख दो, ठीक है, और एक 0 और लगा दो, क्योंकि 0 लगा दो यहाँ, तो कितना हो गया वापस से, कितना हो गया ये 20 हो गया। क्लियर है। अब 2 दूना कितना 4, तो 20 में से 4 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 16 बचेगा। 5 का भाग 16 में दीजिए, कितने बार जाएगा 3 बार, 5 3 15, तो 15 माइनस करने पर कितना आएगा 1, ये 1 आप यहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो नया अंक हमारे लिए क्या बन गया 10 बन गया। 3 दूना कितना हुआ 6, 3 दूना 6, 10 में से 6 माइनस करें, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब 5 में 4 का भाग दीजिए, 4 में 5 का भाग दीजिए, भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या आएगा 0। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 4.230, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा 4.230। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा।